उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 13 जून सोमवार से 19 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत, त्योहार और दिनों के बारे में। तो 14 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है और इस दिन संत कबीर दास जी की जयंती भी मनाई जाएगी। आज भी हम उनके दोहों को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज की इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो शुक्र राहु का जड़त्व योग इस सप्ताह मेष राशि में बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी इस सप्ताह हमें वृषभ राशि में देखने को मिलेगा। 15 जून को सूर्य वृषभ राशि से अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह भी 18 जून को वृषभ राशि में, यानी जो उनकी खुद की राशि है, उसमें स्वग्रही होते हुए विराजमान हो जाएंगे और शुक्र राहु का जड़त्व योग भी खत्म हो जाएगा। वहीं शनि स्वग्रही होकर कुंभ राशि में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु और मंगल इन दोनों ग्रहों की युति इस सप्ताह हमें मीन राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर गुरु स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। चंद्रमा इस सप्ताह वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है साप्ताहिक ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। पहले आपको बता दूं कि मानसिक तनाव को दूर करने के कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपने जीवन में भी अपनाइए। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपके ऊपर घात लगाए हुए हैं। किसी न किसी बात को लेकर आप परेशान और चिंतित हो सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपने आँख, नाक, कान चारों तरफ खुले रखिए। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर इस सप्ताह आपको रखना चाहिए, ताकि ये चीज़ें गलत हाथों में ना पड़े और आपको इसकी वजह से कई प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस समय आपको सोच समझकर निवेश करना है। निवेश करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। थोड़ा सा आप दान पुण्य जैसे कार्यों में भी रुचि दिखाएंगे। मानव सेवा, लोक कल्याण जैसे कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। परंतु जो युवक युवतियां नया काम शुरू कर चुके हैं, उनको अपने काम में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा। इस समय अधिकारियों का साथ और सहयोग नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब में जो लगे हुए हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। आपको काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। कोई भी काम करने से पहले अपने अधिकारियों से उस काम के बारे में डिस्कशन जरूर करें। उसके बाद उस कार्य की शुरुआत करें और उस कार्य को अंजाम दें। इस सप्ताह आपको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जिससे आपके पिता को आपके प्रति निराशा हो। तो थोड़ा सा आपको ऐसे कार्यों में संलग्न रहना है जिससे आप अपने और अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाएं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। शनि चंद्र की जो विषुवति वीकेंड पर होगी वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को न्योता दे सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। और सामाजिक कार्यक्रमों में अगर आपकी भागीदारी होती है तो ऐसी कोई भी क्रियाकलाप न करें जिससे आपका मान सम्मान घटे या फिर उसको ठेस पहुँचे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में जूतों और चप्पलों को इधर उधर न फेंकें, उन्हें सही जगह पर रखें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे।
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वीक के प्रारंभ के अंदर आपको कोई शुभ समाचार अपने व्यापार में मिलते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ में आपके रिश्ते और अधिक बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी लाइफ में इस समय कोई खूबसूरत मोड़ आता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको सोच समझकर अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। रिश्वत लेने का प्रयास न करें। दूरगामी यात्रा से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करना न भूलें। इस समय आप धन कर्म के कार्यों से भी जुड़ेंगे और जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। आप अपनी अच्छी नौकरी में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे मौके इस समय आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। पिता से वाद विवाद की स्थितियों से बचें, क्योंकि इससे पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकता है और आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती है, जिससे आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कार्य क्षेत्र संबंधी मानसिक तनाव हो तो नियमित रूप से हर शनिवार को भगवान शिव को जल में दूध मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 11, 21 या 51 बार 51 या फिर 108 बार जाप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। आपका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा रहेगा। इस समय गुस्से और आवेश और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों के साथ में मृदु व्यवहार बनाए रखें, इससे ही आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय नए कार्यों को शुरू करने का नहीं है, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। नए कार्य की शुरुआत थोड़ा सा समय देखकर, शुभ समय देखकर फिर करें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के मिड में आप अपना कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए इस समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत ही अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय आप अपने कार्यों में अच्छी गति महसूस करेंगे और इन कार्यों में आपके डिसीजन बहुत ही परफेक्टली आप अप्लाई करते हुए अपने काम को अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। काम उन्नतिदायक रहेगा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार एक ब्रांड लेवल पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय आपके शत्रु भी अधिक बढ़ सकते हैं, इसलिए ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। अपने राइवल से संभल कर रहें। कोई भी कोर्ट करने जा रहे हैं या फिर कोई भी टेंडर आप डालने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गोपनीय आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा। ऐसी बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख लें ताकि वे गलत हाथों में न लग सके। इस समय आपको गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर चलें। अपने आत्मविश्वास पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परिणामों को अपने लिए सकारात्मक पाएंगे। वीकेंड पर आपको धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और वीकेंड पर आपके जीवन में कोई अशुभ समाचार कुटुंब से प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में ज़्यादा समय के लिए गंदे बर्तन बिल्कुल भी ना रखें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। खासकर ज्ञान से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो शिक्षण व्यवसाय हो, लेक्चरर हो, कलाकार हो, अभिनेता हो, बोलने का काम जिनका अधिक रहता है, उन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए इस समय बहुत ही अच्छे रहने वाला है। इस समय आप अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय बहुत ही अच्छा मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। किसी मेडल का बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे तो वो मेडल अब आपको प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय विद्या अध्ययन में आ रही समस्याओं को दूर करने का है, यानी इस समय आप अपने टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपका विज़न क्लियर होगा। उस सब्जेक्ट में आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और उसका प्रभाव
आपकी परीक्षा और आपके अंकों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे रह सकते हैं, विशेषकर पेट से संबंधित समस्याएं या सर्दी जुकाम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जीवन साथी की सहायता से आप जल्द ही इन समस्याओं से निकल जाएंगे, जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु तब तक आपके कार्यों में व्यवधान आ सकता है, कार्य बाधित हो सकता है, विरोधियों को आप पर हावी होने का मौका मिल सकता है। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों को अपने कार्यों को सौंपें और सजग रहने के लिए कहें। आपके लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। वहीं अगर आप दोनों मिलकर कोई काम करते हैं तो इस समय आप आंख बंद करके उनके ऊपर कार्यभार सौंप सकते हैं। इससे उनको एक कॉन्फिडेंस और अधिक मिलता हुआ दिखाई देगा। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बेहतर होगी और वे आपके कार्यों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। इस समय आपको ससुराल वालों के साथ में तालमेल बनाकर रखना है क्योंकि कोई मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। वाद विवाद की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए अपने ससुराल वालों के साथ एक भावनात्मक संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयास करें और उनके साथ किसी भी बात को लेकर मतभेद में न पड़ें। प्रातःकाल घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को खोल दें जिससे सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में हो सके और इससे आपके घर के पारिवारिक सदस्यों में भी पॉजिटिविटी आए। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 8, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से आपको समृद्ध रहना पड़ेगा। छोटे छोटे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। फाइनेंशियल की प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल रहेगी। इस वजह से आपको निवेश करते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी बड़े निवेश से बचे। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा खर्चा आन पड़ा है तो आपको सोच समझकर उस खर्चे का निर्वहन करना है। सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जितना मैनेजमेंट आपका सही रहेगा उतना ही आप अपनी समस्याओं को अपने जीवन में कम पाएंगे। इस समय पारिवारिक रूप से माता के साथ में विवाद की स्थितियां हो सकती है, इसलिए उनके साथ बहस बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। काम में आपको तत्पर रहना पड़ेगा। करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए यानी युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको करियर से रिलेटेड कोई शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होगी और प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग अपने काम को रफ्तार देते हुए अपने काम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी चाहिए। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। ऐसे कार्यों को किसी और पर न डालें। ऐसे कार्यों को खुद संपन्न करें, वरना इन कार्यों में आपको व्यवधान की स्थितियां और नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आपको बचना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग आपको पथ भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है और उस वजह से घर में भी कलह का वातावरण रह सकता है। इसीलिए घर में कलह का वातावरण नहीं चाहते तो शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं और बातचीत के द्वारा शांत रहकर एक दूसरे की बातों को सुनें और अपने बीच की समस्याओं को, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दें। चंद्रमा मन का कारक होता है। चांदी की चीज़ें पहनने से शीतलता मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है। इसीलिए आपको सिल्वर का उपयोग अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपकी समस्याएं कम हो जाएगी। कोई बड़ी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही थी तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इस समय वर्क प्लेस पर भी अधिकारियों का विश्वास आप हासिल करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को सजगता से करना चाहिए। ऐसे कार्यों में आपको थोड़ा सा क्रय विक्रय करते समय परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। इस समय कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर को पढ़ें, उसके बाद में उन पेपर पर
साइन करें। माता के साथ में वाद विवाद की स्थितियों से बचें। सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपके वृद्धि होगी, पर फाइनेंशियल आपको थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। विद्या अध्ययन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। वहीं संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अपने इष्ट देव को याद करते हुए उस कार्य को संपन्न जरूर करें। घर में धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। कोई अकस्मात खर्चा आपके ऊपर आ सकता है, जिस वजह से आपको कर्ज लेना पड़ सकता है और उधार लेना आपको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु विपरीत परिस्थितियों में आपको लेना ही पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा सजग रहें और अगर हो सके तो अपनी जमा पूंजी से काम चलाने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा बात बिगड़ने पर ही किसी से उधार लें। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भोले शंकर की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपको बहुत शांति महसूस होगी। और ओम जो कि शिव का एकाक्षरी मंत्र है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बार जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा डार्क ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 4। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः ये समय आपके पारिवारिक मुद्दों को सुलझाकर एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में उभरने का है। इस समय आपको अपने घर के बुजुर्गों का भी सपोर्ट मिलेगा और पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो विवाद आपके पक्ष में जाएगा, उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वहीं ये समय वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वर्क प्लेस पर भी आप अधिकारियों के चहेते बन जाएंगे और आपके कार्यों की अधिकारियों के द्वारा प्रशंसा की जाएगी। आपके सहकर्मी आपको आइडियल मानेंगे और आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। वीक का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों की मदद से रोजगार संबंधी समस्या आपकी दूर हो सकती है। इस समय आपके दूरगामी यात्रा संपन्न हो सकती है। राजनीतिक कॉन्टेक्ट्स आपके सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय कोई भी आर्थिक लेन देन में थोड़ा सा सतर्क रहें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा को थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। संतान को लेकर कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं। उसके करियर को लेकर, उसकी आदतों को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय क्रोध और आवेश में आकर उसको भला बुरा कहने की अपेक्षा अगर आप उसे बैठकर समझाएंगे, उसे प्यार से मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से उसके भटकाव की स्थितियां खत्म होगी और वो लाइन पर आ जाएगी। सोमवार के दिन चांदी में 2 मुखी रुद्राक्ष जड़वाकर आपको धारण जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, थोड़ा सा डर किसी भी काम को करते समय आपके मन में जरूर रहेगा। इस समय आप अपने घर के बड़ों की सहायता अपने कार्यों में कर ले सकते हैं। वे आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जिससे आपका विज़न क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी रिस्की निवेश करने से इस समय आपको बचना चाहिए। वैसे इस समय आपकी धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आप निपुणता भी हासिल कर लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। वैसे इस समय आपके पारिवारिक जो भी विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे और घर में शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा। घर की महिलाओं के लिए आप कुछ गिफ्ट की खरीदारी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी अच्छी उपलब्धियां हासिल करने का है। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चर्चे आपके होते हुए दिखाई देंगे। आपके नीचे के कर्मचारी आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। इस समय भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा और कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आप अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी होंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर बहुत सतर्कता रखेंगे और सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं इस समय आपके दूर हो जाएगी। वीकेंड पर आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस वीकेंड आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकते हैं, परंतु जल्द ही आपके
सेवा और आपके समर्पण से आपकी माँ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करती हुई दिखाई देगी। पूर्णिमा तिथि को चावल और दूध का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा संभल कर रहे हैं। आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, अकेले ही इस समय आपको काम करना पड़ सकता है, काम का वर्कलोड आपके ऊपर बहुत अधिक आ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत सतर्क रहकर आगे बढ़ने का है। अगर कोई योजना आपकी चल रही है, किसी बड़ी कंपनी के साथ आपका टाई अप चल रहा है, तो पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय आप लें, वरना आपके काम में नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है और फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर ही कार्य करेंगे, जिससे उस कार्य में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण हर व्यक्ति को अपना बना लेंगे। शत्रु भी इस समय आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। वहीं कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक तौर पर आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आप समाज सेवा जैसे कार्यों में भी संलग्न रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस समय कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और बहुत मेहनत और लगन से आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा नहीं है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खड़े हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ में मतभेद हो सकते हैं, परंतु इन मतभेदों को बढ़ने न दें। रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं, किसी भी रुपए पैसे और विवाद से ऊपर हमारे रिश्ते हैं। इसलिए विवाद इतने ना बढ़े कि हमारे रिश्ते ही टूट जाएं, क्योंकि हमारे अपने ही हमारे साथ में हर समय हर कदम पर खड़े रहते हैं। इसीलिए वीकेंड पर हो रहे विवादों को थोड़ा सा शांत करने का प्रयास करें और बातचीत के द्वारा अपने मतभेदों को सॉल्व करें। सफ़ेद वस्त्रों का आप यानी इस राशि के जातकों को दान जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 6, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अटकी हुई योजनाएं आपकी चल निकलेगी, जिसमें आपका निवेश जो अटका हुआ था वो पैसा भी रिलीज हो जाएगा, जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो भी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि मशीनरी के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है और उस वजह से आपके काम भी बाधित हो सकते हैं। इसीलिए आपको पहले अपने मशीनरी की समय समय पर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। इस समय आपकी दूरगामी यात्रा संपन्न होगी, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, संभल कर चलें। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय स्ट्रगलिंग रहने वाला है। पढ़ाई में उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे, जिससे आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। निराशावादी दृष्टिकोण को त्याग कर आपको आशावादी होना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, परंतु इस समय कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। रिश्वत लेने का प्रयास न करें, वरना आपके खिलाफ भयंकर कार्रवाई की संभावना है, जिससे आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस समय आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ददियाल से आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आपको अपने कुटुंब में किसी रिश्तेदार से झड़प हो सकती है, इसीलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहें और वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचकर चलें। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाकर गरीबों में जरूर बांट दें। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। हालांकि काम की अधिकता रहेगी, पर आप बहुत एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। बिजनेस में उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा और अच्छे लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। किसी बड़ी कंपनी के साथ इस समय आपका टाई अप हो सकता है और कोई टेंडर या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपको
अच्छी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। जीवन साथी के नाम से सप्ताह के मिड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें अच्छा खासा लाभ भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पहले उस कार्य के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें। इस समय आप अपने परिवार के साथ सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, यानी जो व्यापारी ऐसे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बाहर से, विदेशों से आपको अच्छे धन लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना है। इस समय आपके शत्रु बढ़ सकते हैं और सहकर्मी ही आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। वीकेंड पर आप अपने ददियाल वालों के साथ में एंजॉय करते हुए पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के जातकों को मोती धारण करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 7, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। अटके हुए सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। कोई काम आपने जो बहुत लंबे टाइम से अटके हुए थे वो पूरे आपके होते चले जाएंगे और उस वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जॉब से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। कोई काम आपके मन में आपने अगर ठान रखा है करने का तो वो कार्य आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। इस समय आप धन कर्म के कार्यों में रुचि को बढ़ाएंगे और जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या फिर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय शुभ समाचारों से भरा रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय महिला अधिकारियों का आपको पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा और आपके साथ कोई महिला कुलीग्स काम करती है तो आपके कार्यों को पूर्ण करने में उनका विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है। अधिकारियों के साथ आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी परंतु आपकी मेहनत का यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड पर आपको कहीं पर भी बाहर जाने से बचना है। खर्चों से थोड़ा सा बचें, अनर्गल खर्च न करें। ऑनलाइन शॉपिंग से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि उस कारण से आप जो चीज़ें नहीं लेनी है वो चीज़ भी ले लेंगे जिससे अनर्गल खर्च की स्थितियाँ आपके जीवन में बढ़ जाएगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को चांदी के लोटे में जल से जरूर अर्घ दें। आपका शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। तो ये था 13 जून सोमवार से 19 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो मैंने आपको ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर साप्ताहिक राशिफल दिया। इसी के साथ में दैनिक राशिफल भी आपको देती हूँ। मंथली में यानी मासिक राशिफल की सुविधा भी हमने आपके लिए कर रखी है। वार्षिक राशिफल भी हमारे द्वारा आपको दिया जाता है। परंतु यदि आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ समस्या है जिसका उत्तर और समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, स्पॉटिफाई और टेलीग्राम, इन सब पर मैं अपने ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ समय समय पर डालती रहती हूँ और उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप हमें फॉलो ज़रूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।